एक बार जोरदार तालियों से सभी कलाकारों का स्वागत। और जितनी योजनाएं आज लॉन्च हो रहे हैं, जितने उत्तराखंड के अंदर जितने कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री की तरफ चल रहे हैं, उनके जो संकल्प है उत्तराखंड के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके संकल्प जो है कि उत्तराखंड को मजबूत दिशा और दशा देंगे। एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलना सौभाग्य की बात है। और उनके जो संकल्प है, इतना ही मैं कह सकता हूं कि ईश्वर का दिया हुआ कुछ भी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कुछ भी अल्प नहीं होता। और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जीत तो हर हाल में जीत होती है साथियों, जीत तो हर हाल में जीत होती है साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए वो हर विकल्प को इतनी मजबूती से जो है कि लेके चलते हैं। और क्योंकि आज सारी योजनाएं जो है कि हमारे महापौर जी ने अभी बताई आपको, हमारे नगर निगम देहरादून की तरफ से निगम ई कोस प्लेटफॉर्म का जो है आज लॉन्चिंग होनी है। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज इस ऐप का जो है कि आप यहाँ पर लोकार्पण करेंगे, शुभारंभ करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करेंगे।
बहुत ही सुंदर समागम, होली का यह पावन पर्व जो है कि इतने बढ़िया तरीके से नगर निगम की तरफ से, हमारे महापौर जी की तरफ से इस कार्यक्रम को बनाया गया है, ताकि यहाँ पर सभी चीजों को जो है कि आपके साथ रूबरू हो, होली का मिलन भी हो, होली जैसा त्योहार भी आप सबके साथ मनाया जाए। एक ऐसा सुंदर सा कार्यक्रम, और जिसके लिए निरंतर आप देख रहे हैं, चाहे कई योजनाएं हो, कई प्रकार के काम हो, इस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगे हुए हैं। सफाई वीर मैस्कॉट पे यहाँ पर अभी आज लॉन्चिंग होगी, और ये उत्तराखंड देहरादून नगर निगम के लिए जो कि बेहतरीन क्षण है, ऐसा एक पल है जिस पल में जो है कि होली के मिलन के साथ जो है कि यह शुभारंभ करके, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इसका भी जो है कि स्वच्छ दून का जो है कि सफाई वीर मैस्कॉट करके एक लॉन्च करा गया है, और कहीं ना कहीं इसका आने वाले समय में पूरे देहरादून को, नगर निगम को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं पुनः पूरे नगर निगम की तरफ से, पूरे क्षेत्र जनता की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत ही बेहतरीन एक, जिस तरीके से हमारे ऊर्जावान युवा उत्तराखंड आज जैसे 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है, और निरंतर अपनी गति पे हम बढ़ेंगे, जैसे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और मैं अब संबोधन के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, और हम सभी के लिए होली का आशीर्वाद, और क्षेत्रीय जनता से जो है कि लगातार आप मिलते रहते हैं, और क्षेत्रीय जनता से जो है कि लगातार आप मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नगर निगम देहरादून में आयोजित इस होली मिलन समारोह में जिनके संयोजन में ये पहली बार होली मिलन समारोह नगर निगम में आयोजित किया जा रहा है। हमारे नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर, जिनको एक बहुत ऐतिहासिक रूप से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर 1,05,000 वोटों से नगर निगम का महापौर चुना, भाई सौरभ थपलियाल जी। उत्तराखंड सरकार में हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राजपुर क्षेत्र के हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, पुरोला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, हमारे पूर्व महापौर भाई सुनील उनियाल गामा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी आदरणीय विश्वास डावर जी, आदरणीय कैलाश पंत जी, संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर गीता खन्ना जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, हमारे नगर निगम में और उत्तराखंड सरकार में पूर्व में दायित्व में रहे आदरणीय अशोक वर्मा जी, हमारे पूज्य सभी संतगण, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे पार्षदगण, पूज्य संतगण, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और नगर निगम सभा में उपस्थित हमारे सभी
भाइयों एवं बहनों, मेरे नौजवान युवा साथियों, नगर निगम देहरादून के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के हमारे सभी बंधु, हमारे सभी सम्मानित जन, भाई श्याम अग्रवाल जी भी हैं यहाँ पर, रोहित जी है, अनेक ऐसे हमारे साथी जिनको मैं, हाँ पीछे दीप्ति रावत जी भी अभी आई हैं हमारे बीच में, सभी का मैं सबसे पहले तो मैं नगर निगम द्वारा आयोजित इस शानदार होली मिलन और होली अभिनंदन समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर्ष, उल्लास, उमंग और रंगों से भरे इस समारोह में आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आज होली की शुरुआत नगर निगम देहरादून से प्रारंभ हो गई है, जो लगातार अब कई दिनों तक चलेगी। भाइयों बहनों, होली का पर्व जहां एक और समाज में जो हमारी सांस्कृतिक एकता है उसको और अधिक प्रगाढ़ करता है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करता है, और साथ में हम सब जब रंगों के इस त्योहार में मिलते हैं तो समरसता की भावना को भी और मजबूती प्रदान होती है और प्रगाढ़ता मिलती है, एक दूसरे से प्रेम और अधिक हमारा बढ़ता है। वहीं होली के अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत, खड़ी होली, शास्त्रीय संगीत आधारित बैठी होली गायन आदि के द्वारा हम सभी को जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपी है, उस विरासत से जुड़ने का भी हम सबको शुभ अवसर होली के पर्व पर प्राप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा चुनी गई हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार देहरादून के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून नगर निगम द्वारा जहां एक और उच्च कोटि की जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वहीं शहर में स्वच्छता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस संबंध में नगर निगम द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जहां आम जनता के लिए केदारपुर में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ की लागत से योगा पार्क बनाया जा रहा है। वहीं यमुना कॉलोनी में 1.3 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं उच्च कोटि की कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था बनाए जाने हेतु 2 स्थानों पर मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने के साथ साथ वार्डों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को प्रत्येक माह स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति माह का सम्मान भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि शहर वासियों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए भवन कर भुगतान व्हाट्सएप के माध्यम से करने की सुविधा के साथ ही वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से अभी
ई-कोस वेबसाइट का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही ये खुशी की बात है कि आज नगर निगम देहरादून अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को महीने की पहली तारीख पर वेतन प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को रिटायरमेंट के दिन ही उनके समस्त देयकों का भुगतान भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून को देश में 68वां तथा उत्तराखंड में सभी नगर निगमों में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। मैं आशा करता हूं कि जो हमारा नया बोर्ड बनकर यहां पर आया है, सौरभ थपलियाल जी के साथ सारे हमारे पार्षदगण जो चुनकर आए हैं, उनके नेतृत्व में और हमारी यहाँ की नगर आयुक्त नमामि बंसल सबके संयोजन से आने वाले समय में हमारे देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में और सुधार आएगा और हम देश के अग्रणी नगर निगमों में हमारा नाम इंडेक्स में आएगा। और अनेक काम नगर निगम नवाचार के काम भी कर रहा है और इस चुनाव से ठीक पहले अनेक योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ था। अनेक योजनाएं नगर निगम को समर्पित की गई थी। इन्हीं नवाचारों को, इनोवेशन को और ग्रहण करते हुए और अपनाते हुए नगर निगम दिन रात देहरादून को और स्वच्छ बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए, लोगों को और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतरता से काम करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने में नगर निगम देहरादून अपना योगदान देगा। और हमने जो उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, उन राज्यों में हमारा स्थान पहले स्थानों पर आए, उसके लिए निश्चित रूप से नगर निगम देहरादून की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नगर निगम देहरादून से हमारे पूरे उत्तराखंड की पहचान पूरे विश्व के अंदर जाने वाली है, पूरे भारत के अंदर जाने वाली है। इसलिए अच्छा नगर निगम बने, ये होली के इस पावन अवसर पर हमको ये भी संकल्प लेना है। भाइयों बहनों, जहां अभी सौरभ थपलियाल जी ने अपने संबोधन में बहुत सारी बातें कही, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य की जनता ने जो काम हमको सौंपा, जो हमने उनके सामने संकल्प रखा और जो हमने उनको वचन दिया कि हम इन कामों को करेंगे, जैसे हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते हम उत्तराखंड में सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश का यूसीसी, जो पूरे देश को जिसकी प्रतीक्षा है, उसकी हमने यहाँ शुरुआत कर दी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड से अब ये गंगा निकल गई है और ये गंगा पूरे देश के अंदर हर एक राज्य को लाभ देने का काम करेगी। उसी प्रकार हमने जन भावनाओं के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड की जनता से यह भी वचन दिया था कि हम बहुत जल्दी यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ की जमीनें किसी भी प्रकार से अब खराब ना हो, यहाँ कोई हमारे मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न करे, यहाँ का अच्छा भूमि प्रबंधन हो, अच्छा हमारा भूमि का सुधार हो, उसके लिए भी हम कानून लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी विधानसभा का जो हमारा सत्र हुआ, उस सत्र में हमने भूमि प्रबंधन, भूमि कानून भी बना दिया है और इसकी शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे अनेक नवाचार हम कर रहे हैं। आज हमारा नाम पूरे देश के अंदर हर एक रैंकिंग में 1 से लेकर 5 रैंकिंग तक आता है, चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स हो, नीति आयोग भारत सरकार की उस रैंकिंग में पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा नंबर इंडेक्स में पहले स्थान पर है। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर है। बेरोजगारी दर को कम करना हो, उसमें भी हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ा है। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। निवेश का प्रकरण हो, निवेश में भी आज अनेक निवेशक
देवभूमि उत्तराखंड आना चाहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हम उनको हर तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर अनेक सुविधाओं को देने के लिए काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, जिस पहले दिन मैंने इस दायित्व पर काम करना शुरू किया था, ये संकल्प लिया था कि सरलीकरण के माध्यम से समाधान करेंगे, उन समस्याओं का निस्तारण करेंगे, उसी मंत्र को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आज आप सबको यह भी होली के अवसर पर बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन ये पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, उसी दिन ये संकल्प लिया था कि देवभूमि उत्तराखंड में हम अपने नौजवान युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जितनी हमारी नौकरियां रिक्त हैं, उन सारी नौकरियों को रिक्ति से भरेंगे, हम उन सारे पदों को भरेंगे। और पिछले 3.5 सालों में लगभग हमने 20,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां प्रदान करने में हमने सफलता प्राप्त की है। और एक भी नौकरी में किसी में भी नकल का कोई प्रकरण नहीं आया है, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया है। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज ये विश्वास हो गया है, गरीब माता पिता के उनको स्वयं भी इस प्रकार का पूरा भरोसा है कि अब हमारे बेटे और बेटियों के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी क्षमता के साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं होगी, किसी प्रकार का भी अन्याय नहीं होगा। अगर वो तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नौकरी मिलेगी। आप ये कह सकते हैं भाइयों बहनों, ये कालखंड रोजगार का कालखंड भी है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के 20 सालों में 12-13 हजार लोगों को हम कुल नौकरियां दे पाए थे। लेकिन पिछले 3.5 सालों की बात करूंगा मैं, तो हमने 20,000 से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। ऐसे अनेक नवाचार किए भाइयों बहनों। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये होली का अवसर है, शुभ अवसर है, और होली के अवसर पर जब हम मिलते हैं तो लोग हमसे ये भी पूछेंगे कि अरे भाई कुछ काम क्या किया सरकार ने, आपने क्या किया। सौरभ जी अभी आपसे नहीं पूछेंगे, अगले साल पूछेंगे कि 1 साल में क्या किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो है मुझे बताना चाहिए था थोड़ा सा, एक छोटा सा संक्षिप्त सा, इतनी सी बात मैंने आप सबके समक्ष रखी है। फिर हम लोग मिलते रहेंगे, आगे हम बहुत सारी बातें करते रहेंगे। एक बार फिर से आपको पुनः होली की शुभकामनाएं देते हुए आप सबके परिवार में मंगल हो, हर प्रकार से रंगों की तरह आपके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, हर प्रकार का मंगल हो। इतना ही आप सबसे शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।